राकेश टिकैत आंदोलन को चलाए रखना चाहते हैं, गुरनाम सिंह चडूनी भी ऐसा ही चाहते हैं, लेकिन दोनों के बीच बड़ा फर्क है। चडूनी सिर्फ मुकदमा वापसी और मुआवजे की बात करते हैं और टिकैत के पास तो खैर लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन इन दोनों पर भी दबाव है। दबाव 29 किसान संगठनों का है और साथ ही उन लोगों की मुश्किलें इस आंदोलन ने बढ़ा रखी हैं। तीनों कृषि कानून की वापसी की मांग से शुरू हुआ यह आंदोलन अगर कानून वापसी के बाद भी चल रहा है तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ सियासत है। इसलिए इस बात के साफ संकेत हैं कि अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो किसान आंदोलन 4 दिसंबर को वापस ले लिया जाएगा और फिर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने बताया कि अगर 4 दिसंबर तक सरकार मोर्चा की सभी मांगों को पूरा करती है तो उन्हें ठंड में सड़क पर बैठकर आंदोलन करने का कोई शौक नहीं है। उस दिन बैठक में आंदोलन खत्म करने की घोषणा की जा सकती है, लेकिन मांगे पूरी नहीं हुई तो आगामी रणनीति पर निर्णय लिया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने बताया कि मोर्चा ने 21 नवंबर को 6 मांगों को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। सरकार संसद में एमएसपी गारंटी कानून बनाने पर प्रतिबद्धता बताए, कमेटी गठित कर इसकी ड्राफ्टिंग क्लियर करे और समय सीमा तय करे, किसानों पर दर्ज मुकदमे रद्द करे, आंदोलन में मारे गए लोगों के आश्रितों को मुआवजा और उनका पुनर्वास शहीद स्मारक बनाने का जगह दे, तो फिर किसानों को इतना भीषण ठंड में सड़क पर बैठकर आंदोलन करने का कोई शौक नहीं है। यहाँ बुजुर्ग हैं, ठंड में सभी को परेशानी हो रही है। 4 दिसंबर को आंदोलन समाप्ति की घोषणा कर दी जाएगी। कोहाड़ ने बताया कि 4 दिसंबर की बैठक का एजेंडा तय है। उस दिन तक शेष रही मांगों को लेकर मोर्चा के नेता फैसला लेंगे, तय करेंगे कि आंदोलन का स्वरूप क्या रहेगा, आंदोलन कैसे चलेगा। सरकार के सकारात्मक आश्वासन पर विचार किया जा सकता है, लेकिन हवाई और मौखिक बातों को मोर्चा नहीं मानेगा। आंदोलन में शामिल पंजाब के 32 संगठनों में से ज्यादातर अब आंदोलन खत्म कर घर वापसी के पक्ष में हैं। इसके नेता अंदर खाते स्वीकार कर रहे हैं कि अगर सरकार मोर्चे की मांगों पर सकारात्मक रुख अपना रही है तो अब आंदोलन चलाने का फायदा नहीं है। जगजीत सिंह दलेवाल और बलदेव सिरसा चाहते हैं कि मांगे पूरी होने तक आंदोलन खत्म नहीं हो। वहीं 29 संगठन के नेता आंदोलन को लंबा चलाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन अधूरी मांगों के साथ भी घर जाने को तैयार नहीं है। कोहाड़ ने बताया कि मोर्चा के नेता एक राय हैं, मोर्चा के फैसले से पहले कोई घर नहीं जा रहा है। पंजाब के बड़े हिंदू नेता सुनील जाखड़ कांग्रेस के लिए मुसीबत का सबब बन गए हैं। पार्टी प्रभारी हरीश चौधरी ने अपनी तरफ से तमाम कोशिशें कर ली, राहुल गांधी ने भी अपना पूरा जोर लगा दिया, तरह तरह के पद ऑफर किए, लेकिन सुनील जाखड़ किसी भी सूरत में सिद्धू और चन्नी के साथ काम करने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने 2 टूक कह दिया कि वे न तो नवजोत सिंह सिद्धू और न ही चरणजीत सिंह चन्नी के साथ काम करेंगे। मतलब साफ है कि सुनील जाखड़ अपने लिए कोई दूसरी भूमिका तलाशेंगे जिनमें न तो सिद्धू हो और न ही चन्नी, और वह रास्ता दूसरी पार्टी की तरफ कदम बढ़ाने का है। मौके की नजाकत को देखते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी पार्टी का दफ्तर चलाने के साथ ही सुनील जाखड़ के जख्मों को सहला दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने उन्हें विधायकों की सहमति के बावजूद सीएम इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वे एक हिंदू थे। कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। ये हकीकत है कि 40 से अधिक विधायक जाखड़ को सीएम बनाने के पक्ष में थे, लेकिन उनकी जगह चन्नी को सीएम बना दिया गया। सुनील जाखड़ के मन में इस बात का गम तो है ही, लेकिन पार्टी ने उन्हें एक नहीं कई झटके दिए हैं, वो भी तब जब सुनील जाखड़ की तरफ से कोई गलती हुई ही नहीं। यही वजह है कि जाखड़ की नाराजगी कम नहीं हो पा रही है। इसी वजह से कांग्रेस की परेशानी भी बढ़ रही है, क्योंकि उन्हें जाखड़ का कोई विकल्प नहीं मिल रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्या वजह है कि शांत रहकर हमेशा ही पार्टी के हक में चलने वाले जाखड़ इतने नाराज हो गए कि राहुल द्वारा बार बार मनाने के प्रयास करने के बावजूद उनकी नाराजगी दूर हो ही नहीं रही। जाखड़ के करीबी सूत्र बताते हैं कि पूर्व प्रदेश प्रधान ने पार्टी द्वारा बार बार नजरअंदाज किए जाने की बात का तो बुरा नहीं माना, लेकिन जब मुख्यमंत्री पद के लिए उनका नाम केवल इसलिए काट दिया गया क्योंकि वह पगड़ीधारी नहीं है, इसके बाद उनका गुस्सा गहरी नाराजगी में बदल गया। जाखड़ की नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि जब 40 विधायकों ने उनके हक में राय दी, इसके बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। हालांकि जाखड़ को पार्टी ने उन्हें बेंगलुरु के दौरे से वापस चंडीगढ़ बुला लिया था, लेकिन अंतिम समय में अंबिका सोनी कांग्रेस हाईकमान ये दबाव बनाने में कामयाब रही कि पंजाब में केवल पगड़ीधारी को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए, जिसके बाद उनका पत्ता कट गया। सूत्र बताते हैं कि पार्टी द्वारा एक बार फिर नजरअंदाज किए जाने से वह खासे नाराज हो गए। कांग्रेस ने 2012 में सुनील जाखड़ को नेता प्रतिपक्ष बनाया था, लेकिन 2015 में पार्टी ने उनसे इस्तीफा लेकर चरणजीत सिंह चन्नी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया।
हालांकि पार्टी के इस फैसले ने उस समय भी सभी को चौंकाया था। बतौर प्रधान जाखड़ ने कैप्टन के फैसलों और नीतियों को लेकर जब भी पार्टी को पत्र लिखा, हाईकमान ने कभी भी उस पर तवज्जो नहीं दी। लेकिन प्रदेश प्रधान पद से हटाते समय ये संदेश दिया गया कि जैसे जाखड़ ही सबसे बड़े विलन रहे हों। एक तरफ ममता बनर्जी तो दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस में तोड़फोड़ मचा रहे हैं। लेकिन अब इनमें एक और नया मोर्चा खुलने जा रहा है, वो है गुलाम नबी आजाद का मोर्चा। कांग्रेस के रवैये से नाराज गुलाम नबी आजाद के समर्थक लगातार कांग्रेस से इस्तीफा दे रहे हैं। आजाद इन दिनों जम्मू कश्मीर में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। खास बात यह है कि इन रैलियों में वो कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद खुद अपनी पार्टी लॉन्च कर सकते हैं। गुलाम नबी आजाद उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने पिछले साल पार्टी में बड़े बदलाव की मांग करते हुए सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी। बुधवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक रैली को संबोधित करते हुए आजाद ने कहा था कि कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में 300 सीटों के साथ सत्ता में आती नजर नहीं आ रही। आजाद ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार ही फिर से बहाल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल उनकी एकमात्र मांग राज्य की बहाली विधानसभा चुनाव कराने की है। उनके इस बयान को यू टर्न के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल इससे पहले आजाद ने सदन में अनुच्छेद 370 को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा था। जम्मू कश्मीर कांग्रेस में राजनीतिक तस्वीर तेजी से बदल रही है। गुलाम नबी आजाद के करीब 20 करीबी नेताओं ने पिछले 2 हफ्तों में पार्टी के अलग अलग पदों से इस्तीफा दे दिया। अपने इस्तीफे में नेताओं ने गुलाम अहमद मीर को राज्य इकाई के प्रमुख पद से हटाने सहित कांग्रेस में व्यापक बदलाव की मांग की है। इन नेताओं ने आरोप लगाया कि उन्हें प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व के शत्रुतापूर्ण रवैये के चलते ये कदम उठाना पड़ा। जम्मू और कश्मीर में कांग्रेस के उपाध्यक्ष जीएन मोंगा ने कहा कि हमने पार्टी आलाकमान से अनुरोध किया है कि पार्टी के भीतर कुछ समस्याएं हैं, लिहाजा उन्हें दूर किया जाए। जहां तक आजाद साहब का सवाल है, वो लंबे समय से हमारे नेता हैं। मोंगा ने चिट्ठी में जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रमुख को हटाने के लिए भी कहा है। गुलाम नबी आजाद की जनसभाओं में भारी भीड़ ने राजनीतिक पंडितों को हैरान कर दिया। साथ ही रैली में उनके बयानों ने कांग्रेस को झकझोर दिया। आजाद करीब 4 दशकों से राज्यसभा के सांसद हैं। आखिरी बार उन्होंने 2014 में जम्मू की उधमपुर सीट से चुनाव लड़ा था। हालांकि भाजपा के खिलाफ वो चुनाव हार गए थे। सूत्रों का कहना है कि जम्मू कश्मीर में अगर आजाद अपनी पार्टी बनाते हैं तो ज्यादातर नेता उनके साथ जा सकते हैं। कई दूसरी पार्टी के नेता भी आजाद के संपर्क में हैं। संबित पात्रा से पंगा लेना कांग्रेस के कन्हैया कुमार को भारी पड़ गया। कन्हैया कुमार ने संबित पात्रा को आईटीडीसी का अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर टिप्पणी की थी, लेकिन पात्रा ने पलटकर बौद्धिक होने के गुमान में उड़ रहे कन्हैया कुमार को ऐसी खरी खरी सुनाई कि आगे वे इस तरह की टिप्पणी करने से पहले कई बार सोचेंगे। असल में कन्हैया कुमार ने कहा था कि पता नहीं पात्रा में ऐसा कौन सा कोहिनूर है जो उन्हें आईटीडीसी का चेयरमैन बना दिया गया। कन्हैया ने कहा कि डॉक्टर हैं या कौन से कोहिनूर हैं जो इनको आईटीडीसी का चेयरमैन बना दिया गया। वे स्टूडियो में पार्टी का पक्ष रखते हैं और हुआ करते हैं। कन्हैया के इस बयान पर पात्रा ने अपनी डिग्री के बारे में बताया और कहा कि वह अपनी योग्यता से इस पद पर बैठे हैं। पात्रा ने कहा कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें अपने व्यवहार से परिचय देना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनसे पहले आईटीडीसी के चेयरमैन शंकर सिंह वाघेला थे। पात्रा ने कहा कि जहां तक योग्यता की बात है तो उन्होंने MBBS, MS, MRCS की पढ़ाई की है। यही नहीं, उन्होंने 2000 में UPSC की परीक्षा में देश भर में 19वां रैंक हासिल किया था। उन्होंने कन्हैया पर तंज कसते हुए कहा कि वह ऐसा नहीं है कि सरकार के पैसे से 50-50 साल तक थीसिस लिखते रहें। पात्रा ने कहा कि अगर संविधान में राष्ट्रवाद नहीं है तो क्या भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बाहर से 5 लाख मुसलमान आकर नॉर्थ ईस्ट को टुकड़े करने की बात करेगा तो वो जेल जाएगा। शर्जील इमाम अगर देश को तोड़ने की बात करेगा तो जेल जाएगा। भाजपा प्रवक्ता और नेता संबित पात्रा को आईटीडीसी का चेयरमैन और पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। इस पद पर वह अगले 3 साल तक रहेंगे। वहीं श्री गंजी कमला वीराव आईटीडीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर अगले आदेश तक नियुक्त रहेंगे। राकेश टिकैत कहते थे कि जब तक सरकार हमसे औपचारिक तौर पर नाम नहीं मांगेगी हम नहीं देंगे। दूसरी बात यह कि कमेटी नहीं, सीधा एमएसपी पर कानून बनाओ। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में ऐसा कुछ हुआ नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार से बात करने के लिए 5 लोगों के नाम तय कर दिए।
हैरान करने वाली बात यह है कि इन नामों में राकेश टिकैत का नाम नहीं है। मतलब कि एसकेएम राकेश टिकैत से सहमत नहीं है और न ही उनके उल्टे पुल्टे बयानों से। संयुक्त किसान मोर्चा ने जिन 5 नेताओं की कमेटी बनाई है उनमें बलबीर राजेवाल, गुरनाम चडूनी, शिव कुमार कक्का, युद्धवीर सिंह, अशोक धवले के नाम शामिल हैं। 5 लोगों की यह कमेटी सरकार के साथ सभी मुद्दों पर बात करने के लिए बनाई गई है, जिनमें एमएसपी भी शामिल है। संयुक्त किसान मोर्चा की अगली बैठक 7 दिसंबर को होगी। किसान नेता दर्शन पाल सिंह ने कहा कि सभी किसान संगठनों के नेताओं ने कहा कि जब तक किसानों के खिलाफ मामले वापस नहीं लिए जाते वे वापस नहीं जाएंगे। आज सरकार को एक स्पष्ट संकेत भेजा गया कि हम आंदोलन वापस नहीं लेने वाले हैं जब तक कि किसानों के खिलाफ सभी मामले वापस नहीं ले लिए जाते। संयुक्त किसान मोर्चा ने मीटिंग के बाद कहा कि 3 कानून किसान और जनता विरोधी थे, जो इस वजह से केंद्र को इन्हें रद्द करना पड़ा। ये हमारे देश के किसानों की बहुत भारी जीत है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि कुछ बातें हमने पहले दिन से ही रखी हैं, जिनमें एक एमएसपी की गारंटी भी शामिल है। दूसरी मांग बिजली बिल को लेकर है, जिसे हम रद्द कराना चाहते हैं, क्योंकि इससे किसानों और लोगों के ऊपर बोझ बढ़ेगा। इस आंदोलन के दौरान जो 3 बातें सामने आई हैं, उन पर मीटिंग में चर्चा हुई है। किसानों पर हजारों की तादाद में मुकदमे हुए। बीजेपी के राज्यों में जो मुकदमे हुए हैं उन्हें सरकार को वापस ले लेना चाहिए। 26 जनवरी और लखीमपुर खीरी के मुकदमों को भी वापस लेना चाहिए। कृषि कानूनों की वापसी के बाद एमएसपी समेत कई अन्य मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने मीटिंग की। इस बैठक में कई वरिष्ठ किसान नेता भाग लेने पहुंचे। मीटिंग को लेकर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा था कि आज की बैठक में एमएसपी, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को पद से हटाने की मांग, किसानों पर मुकदमे वापस लेना, किसानों के परिजनों को मुआवजा देने का मुद्दा शामिल है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से केंद्र सरकार को उन 702 किसानों के नाम भेजे हैं जिनकी मौत किसान आंदोलन के दौरान हुई है। किसान मोर्चा की ओर से मृतक किसानों की सूची कृषि सचिव को भेज दी गई है।